Hello friends, my name is नेहुल कुमार and welcome to my YouTube चैनल। तो आज हम टॉपिक लेके आए हैं ब्लड। तो ब्लड से रिलेटेड आप लोग जितने भी एसएससी, बीएससी नर्सिंग, मेडिकल से रिलेटेड भी और जनरल कंपटीशन से रिलेटेड भी सारे के लिए टॉपिक इम्पोर्टेंट रहेगी। तो आज हम ब्लड टॉपिक जो है हमारा जो मेडिकल लाइन से देखेंगे तो हमारा ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का सबसे मोस्ट एंड सबसे लार्जेस्ट क्या है ये टॉपिक है। तो आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, ब्लड। तो ब्लड हमारा एक्चुअली है क्या और इसका कंपोनेंट्स क्या क्या हैं और इसमें प्रेजेंट क्या कैसे रहते हैं, क्या कैसे फंक्शंस करते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्लड। तो ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू कहने का मतलब कि हमारे पूरे बॉडी को कनेक्ट करके रखता है। तो पूरे बॉडी को कैसे कनेक्ट करता है ब्लड? जब हमारा एक किडनी है, एक हार्ट है, तो हार्ट क्या करता है, हमारा पूरे ब्लड को पंप करता है और किडनी क्या करता है, हमारा ब्लड को फिल्ट्रेशन का काम करता है। ठीक है, तो वो दोनों से क्या किया, कनेक्ट किया। तो उसी तरीके से क्या करता है ब्लड, मेरा पूरे ऑल ओवर द बॉडी को कनेक्ट करने का काम करता है। इसीलिए इसको क्या बोला गया, एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोला गया, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। अब हम देखेंगे कि कंसिस्ट क्या करता है, तो फ्लूइड मैट्रिक्स एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। या क्या करता है, एक फ्लूइड जो है वो कंसिस्ट क्या करता है, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या आ जाएंगे, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो अब हम स्टार्ट करेंगे, देखेंगे इसका जो ओरिजिन होता है, ब्लड का ओरिजिन कहां होता है, मीसोडर्मल। अब मीसोडर्मल क्या है, मीसोडर्मल है क्या, तो मीसोडर्मल जो है हमारा एक स्किन का लेयर है। ठीक है, तो मीसोडर्मल, अब स्किन का है कौन लेयर, स्किन का तो 3 लेयर है। तो हमारा ये मीसोडर्मल जो लेयर है वो हमारा स्किन का मिडिल लेयर है। ठीक है, तो ये हमारा कहां से इसका ओरिजिन होता है, स्किन के मिडिल लेयर में, मीसोडर्मल में। ठीक है, अब पीएच ऑफ ब्लड, अरे भाई हमने तो आज तक सुने थे कि ब्लड का पीएच 7.4 होता है, ये 7.2 कहां से चला आया। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। 7.2 जो है वो हमारा बॉडी में जो है 2 तरह के फ्लूइड प्रेजेंट होता है। कैसा, तो एक होता है ऑक्सीजनेटेड, एक होता है डीऑक्सीजनेटेड। तो जहां पर हमारा जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड रहेगा वहां पर हमारा ब्लड का पीएच क्या होगी, 7.4। और जहां पर ब्लड का जो है पीएच 7.2 रहेगी वहां पर हमारा ब्लड क्या रहेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ये समझ गए कि 7.2 कहां होगी, 7.4 कहां होगी। तो हम आगे चलते हैं, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। तो ब्लड का विस्कोसिटी कितना होता है, 4cp। 4cp क्यों, क्योंकि विस्कोसिटी कहने का मतलब पहले समझिए, विस्कोसिटी हमारा होता है, विस्कोसिटी का मतलब होता है उसका गाढ़ा कितना, वो हिंदी में से आने का, तो गाढ़ा कितना है ब्लड मेरा। तो उसको 4cp, इसीलिए 4cp को रखा गया है। इसको 4cp इसीलिए बोला गया है क्योंकि हमारा इसको वाटर से क्या किया गया, कंपेयर किया गया। ICP लिखा गया, तो CP आज तक तो हमने नहीं देखा था, आप लोग देखे होंगे कि 4x होता है। CP कहां से, तो CP आ गया सेंटीमीटर ग्राम पर सेकंड। ये क्या हो गया, ये हमारा ब्लड का क्या हो गया, विस्कोसिटी हो गया। अब हम आगे चलेंगे, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट इन ब्लड। हमारे बॉडी में भी कोलेस्ट्रॉल 2 तरह के प्रेजेंट होते हैं। क्या, एक बैड कोलेस्ट्रॉल, एक गुड कोलेस्ट्रॉल। तो हमारा अब देखेंगे कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रेंज है, ये सारा क्या है, नॉर्मल रेंज है। ठीक है, क्या है, नॉर्मल रेंज है। तो कितना होता है नॉर्मल रेंज हमारा ब्लड में, तो 200 ग्राम पर डेसीलीटर। आप किसी भी लैब में जाइएगा तो जो रेंज रहता है हर चीज का डेसीलीटर में दिया रहता है। जैसे आप ब्लड का नॉर्मल रेंज, ह्यूमन बॉडी मेल और फीमेल में डिफरेंट होता है, तो मेल में जो होता है 14 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर और फीमेल में जो होता है वो क्या होता है, 13 to 14 ग्राम क्या रहता है, पर डेसीलीटर रहता है। ठीक है, तो एक कभी भी क्या दिया रहेगा, इसको डेसीलीटर में किसी चीज का वॉल्यूम दिया रहता है। तो ये क्या है, हमारा नॉर्मल रेंज है, कितना है, 200 ग्राम पर डेसीलीटर। इतना तक समझ में आया कि मेरा ब्लड में कोलेस्ट्रॉल कितना नॉर्मल रेंज है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, ब्लड स्टोर इन स्प्लीन। अरे भाई ब्लड को तो उसका ग्रेवयार्ड बोला जाता था, स्प्लीन को ये स्टोर हो रहा है। तो ब्लड स्टोर जो होता है वो हमारा स्प्लीन नहीं होता है, और
उसको ग्रेवयार्ड भी बोला जाता है। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड कहने का मतलब उसको कब्रिस्तान बोला जाता है। हिंदी में समझेंगे तो क्या बोला जाता है? कब्रिस्तान। तो ब्लड का जो है वो कब्रिस्तान किसको बोला गया है? स्प्लीन को। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये सब तो हो गया इसका क्या इंट्रो पार्ट। अब हम देखेंगे कि करता क्या है ब्लड जो है हमारा, वो करता क्या है। तो ब्लड जो है हमारा टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। टेम्परेचर को क्या रखता है? मेंटेन रखता है। हमारा बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री। ठीक है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री। तो टेम्परेचर हमारा यह स्किन का है? नहीं नहीं नहीं, वो हमारा टेम्परेचर ब्लड का है। ठीक है, और क्या करता है? ऑक्सीजन को क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। किसको? ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, ये सारों को क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं ऑल ओवर द बॉडी। ठीक है, अब देखेंगे इसका, समझ गए हम फंक्शंस को, इसका समझ गए हम ब्लड है क्या, इसका फंक्शंस क्या है। अब देखेंगे आगे चलेंगे तो इसका क्या है? ब्लड प्रेशर। आप लोग सुनते होंगे, अक्सर सुने होंगे कि बीपी, तो इसका क्या बोला जाता है? फुल फॉर्म ब्लड प्रेशर। अब 120/80 तो हर आदमी को पता होता है कि 120/80 हमारा क्या होता है? ब्लड का प्रेशर होता है। तो 120 कहाँ होता है और 80 कहाँ होता है? अब ये जान लीजिए कि 120/80 क्यों दिया रहता है। तो 120/80 है हमारा ब्लड का प्रेशर इसलिए दिया रहता है कि हमारा बॉडी में, पहले भी बताया हमने कि बॉडी में हमारा दो तरह का ब्लड प्रेजेंट है, एक डीऑक्सीजनेटेड, एक ऑक्सीजनेटेड। तो जब हमारा हार्ट से जो है, हार्ट क्या करता है? हमारे ब्लड को पंप करता है, ऑक्सीजनेटेड करने का काम करता है। उसके बाद पंप करके पूरे होल बॉडी में क्या करता है? ट्रांसफर करता है। किसके थ्रू? एरोटा के थ्रू। ठीक है, अब क्या करता है? 120 कहां प्रेजेंट होता है? जब हमारा ब्लड जब लेकर जाएगा तो वैसे उसका प्रेशर तेज रहेगा। तो जब हमारा हार्ट से जब ब्लड जाता है पूरे ऑल ओवर द बॉडी को ट्रांसफर करने के लिए, तो उसमें क्या होता है? ब्लड का प्रेशर कितना होता है? 120। और ये 80 कहां होता है भैया? तो ये 80 ब्लड का प्रेशर होता है जब आपका ब्लड सारा ऑक्सीजन को बांट दिया पूरे बॉडी में, और वो ब्लड जो है क्या हो गया? डीऑक्सीजनेटेड। तो उसको प्रेशर क्या है? प्रेशर जो है कम गया। तो आप समझ में आया कि 120 कहां होगी, 80 कहां होगी। हम देखेंगे कि ब्लड किन किन चीजों से मिलकर बना है और ब्लड को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो